नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी का पंचमा पाठ सूक्ति मुक्तिकम के विषय में जानेंगे, जिसका हिंदी अनुवाद हमने पहले किया था, जिसमें अनेक श्लोक दिए गए हैं जो कि अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं। जैसा कि पहला श्लोक जो था, इसमें ये मनुस्मृति से लिया गया था और इसमें बताया गया था कि हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए और धन तो आता और चला जाता है, और जो चरित्र होता है उसी से चरित्र के नष्ट होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है, और जबकि धन के नष्ट होने से ऐसा नहीं होता है। और दूसरा श्लोक जो था वो विदुर नीति से लिया गया है, और जिसमें ये बताया गया है कि धर्म का सार या धर्म का सब कुछ हमें सुनना चाहिए, और धर्म की बातों को अच्छी बातों को हमें सुनना चाहिए और उनको अपने जीवन में अवधारण करना चाहिए। और अपने प्रतिकूल आचरण, अर्थात जो आचरण हमें स्वयं को पसंद ना हो या प्रिय ना हो, वही आचरण हमें दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। और तीसरा श्लोक है ये लिया गया है चाणक्य नीति से, जिसमें कि प्रिय वाक्य बोलने के विषय में बताया गया है कि मनुष्य को प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, चाहे वो मनुष्य है या कोई जीव जंतु, सभी प्राणी उससे प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। इसलिए वैसा ही, अर्थात प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। इसलिए बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चौथा श्लोक सुभाषित रत्न भंडागारम से लिया गया है, जिसमें कि परोपकार के महत्व को बताया गया है। परोपकार के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, और बादल अपने द्वारा उगाए हुए अन्न को, अर्थात बादल जो वर्षा करके जो अन्न उगाते हैं खेतों में, उसको भी स्वयं नहीं खाते हैं। उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं उनकी संपत्तियां भी किसके लिए? परोपकार के लिए ही होती हैं। जिस प्रकार से नदियाँ अपना जल दूसरों के लिए देती हैं, ना कि वे स्वयं पीती हैं, और वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते, वे भी अपने फल दूसरों को देते हैं। जल बरसाने वाले बादल, जो कि जल बरसा करके खेती अन्न पैदा करते हैं, और वह उस अन्न को भी स्वयं भी नहीं खाते हैं, बल्कि वह अनाज भी दूसरों के लिए ही काम में आता है। अर्थात ये सभी परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही सब कुछ करते हैं। इसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं उनकी संपत्तियां भी दूसरों की भलाई के लिए ही होती हैं, अर्थात परोपकार के लिए ही होती हैं। इसी प्रकार से मनुष्य को भी सभी कार्य अपने कैसे करने चाहिए? दूसरों की भलाई के कार्य ही सदैव करने चाहिए। इसके साथ ही अगला श्लोक जो है वह मृच्छकटिकम महाकाव्य से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा गुणों में ही, अर्थात अच्छे गुणों को हमेशा अच्छे गुणों को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि गुण से युक्त दरिद्र व्यक्ति भी, अर्थात कोई व्यक्ति गुणवान है और वह दरिद्र है, वह निर्गुण व्यक्ति जो अमीर है या कैसा है, धनवान है, उसकी समानता वह नहीं कर सकता। एक गरीब व्यक्ति गुणों से युक्त होने पर भी वह निर्गुणी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी धनवान क्यों ना हो, उसके तुल्य वह नहीं हो सकता है, क्योंकि निर्गुण व्यक्ति चाहे वो कितना भी अमीर हो, वह हमेशा निर्गुण ही रहेगा, अर्थात उसमें अच्छे गुण नहीं होंगे। और जो दरिद्र व्यक्ति है उसमें अच्छे गुण होंगे तो उसी की प्रशंसा होगी, सब उसी की प्रशंसा करेंगे। अगला श्लोक जो है वह नीति शतकम से लिया गया है। इसमें मित्रता के विषय में बताया गया है कि मूर्ख लोगों की मित्रता और सज्जन लोगों की मित्रता किस प्रकार की होती है। सज्जन, जो खल का अर्थ होता है मूर्ख या दुर्जन व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति, जो खल या मूर्ख लोगों की मित्रता जो होती है वह कैसी है? दिन के
पूर्वार्ध भाग की छाया की तरह होती है। जिस प्रकार से पूर्वार्ध भाग की छाया अर्थात प्रातः सुबह की दोपहर से पूर्व की छाया जो होती है वह कैसी होती है, आरंभ श्रेणी अर्थात पहले कैसे होती है, पहले तो वह बड़ी होती है और धीरे 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 वह कैसी होती है, कम हो जाती है। उसी प्रकार से मूर्ख लोगों की मित्रता भी कैसी होती है, वह प्रारंभ में गुरबी का अर्थ होता है बहुत बड़ी अर्थात शुरू में बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं अपनी मित्रता का, और धीरे धीरे जब उनका कार्य निकल जाता है अपने मित्र से तो वह धीरे धीरे उनकी मित्रता कम हो जाती है और वह एक दिन समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं उनकी मित्रता दिन के परार्ध भाग अर्थात अपराह्न भाग की छाया की तरह होती है। जैसे दोपहर के बाद की छाया जो होती है वह कैसी होती है, प्रारंभ में कैसी होती है, लघुवी अर्थात छोटी होती है और धीरे 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 वह कैसी होती है, बढ़ती चली जाती है। उस प्रकार से सज्जन लोगों की मित्रता होती है वह पहले कम होती है और धीरे धीरे वह जब मित्र की परख होती चली जाती है तो वह कैसी जाती है, वह बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार से हमें अपनी मित्रता को कैसा रखना चाहिए, दिन के सज्जनों की मित्रता के समान हमारी मित्रता होनी चाहिए जो प्रारंभ में कम होती है, उसी प्रकार से धीरे धीरे वह वृद्धि को प्राप्त कर लेती है। अगला श्लोक है वह लिया गया है भामिनी विलास से। किससे लिया गया है, भामिनी विलास से। इसमें बताया गया है कि इसमें हंसों के माध्यम से महान लोगों के विषय में बताया गया है कि जिस प्रकार से कि हंस मही मंडल मंडना, इसका अर्थ होता है धरती की या पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए कहीं पर भी चले जाएं, धरती की शोभा को बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएं, हंस जहाँ पर भी जाएंगे उससे उसी भाग की शोभा बढ़ जाएगी और उसमें हानि किसकी होगी, उन सरोवरों की हानि होगी जिनसे कि वे अलग हुए हैं, वियोग हुआ है उनके साथ में या उससे वो अलग हुए हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि इसी प्रकार से जो महान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनसे वे चाहे कहीं पर भी जाएं वह हर जगह सम्मान को प्राप्त करेंगे और सभी जगह वह लोगों की भलाई की कार्य ही करेंगे। और लेकिन इसलिए हमें उनको महापुरुषों को, सज्जन लोगों को अपने से अलग नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इसमें हानि किसकी होगी, हानि उन राजाओं की या उस स्थान के लोगों की हानि होगी जिसको छोड़ कर के वे वहाँ से जा रहे हैं। इस प्रकार से हमें सज्जन लोगों के साथ की संगति करनी चाहिए, उनको हमसे हमें अलग नहीं रहना चाहिए कि उन्हीं से हमारी सुंदरता या हमारी भलाई होती है। आगे देखेंगे, आगे अगला श्लोक है हितोपदेश से लिया गया है। अगला श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। इसमें गुण और दोषों के विषय में बताया गया है कि गुण जब तक गुणी व्यक्ति में रहते हैं वे गुण होते हैं और वही गुण एक निर्गुण व्यक्ति में जब पहुंच जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, वह दोष बन जाते हैं, अर्थात वो उनका गलत तरीके से प्रयोग करता है। जिस प्रकार से कि नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, जिस प्रकार से नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं अर्थात उनका जल कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है नदियों का जल। लेकिन जब वही नदियों का जल बहते कहाँ मिल जाता है, समुद्र आसाद्य अर्थात समुद्र में मिल जाता है तो वही जल कैसा हो जाता है, अपेय अर्थात न पीने योग्य हो जाता है, क्योंकि समुद्रों का जल कैसा होता है, बहुत ही खारा होता है। और जब नदियों का पानी, लेकिन नदियों का जल कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है, और वही जल समुद्र के जल में अर्थात खारे जल में मिल जाता है तो वह भी कैसा हो जाता है, नदियों का जल भी खारा हो जाता है। तो कैसा हो जाता है, वे अपेय अर्थात न पीने योग्य हो जाता है। इसी प्रकार से जो गुण होते हैं वे अच्छे व्यक्ति में रहते हैं तो गुणों के रूप में रहते हैं, और वही गुण यदि निर्गुण व्यक्ति में पहुँच जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, वे दोष बन जाते हैं। आगे देखेंगे हम इस पाठ की शब्दार्थ। पहला है इसमें वित्तम, वित्तम का अर्थ है धन या ऐश्वर्य। दूसरा है वृत्तम, वृत्तम का अर्थ होता है आचरण या चरित्र। तीसरा है अक्षीणः, अक्षीणः का अर्थ होता है न क्षीण संपन्न अर्थात नष्ट न हुआ। फिर है धर्म सर्वस्वम, इसका अर्थ है धर्म का सब कुछ। धर्म सर्वस्व का अर्थ है धर्म का सार या धर्म का सब कुछ। प्रतिकूलानि, प्रतिकूलानि का अर्थ है विपरीतानि अर्थात अनुकूल नहीं या प्रतिकूल। तुष्यन्ति, तुष्यन्ति का अर्थ होता है संतुष्ट होते हैं। तुष्यन्ति का अर्थ क्या होता है, संतुष्ट होते हैं। आगे देखेंगे
वक्तव्यम, वक्तव्यम का अर्थ है कहना चाहिए। वारिवाह, इसका अर्थ है जल वहन करने वाले बादल। वारिवाह का अर्थ है किसको क्या कहते हैं, मेघ या बादल कहते हैं, या जल वहन करने वाले बादल। जो बादल जल ले जाते हैं उन्हें उसके लिए क्या है वारिवाह। वारी का अर्थ होता है जल और वाह माने ले जाने वाले। विभूतय, विभूतय का अर्थ होता है संपत्तियाँ। गुणयुक्त, गुणयुक्त का अर्थ होता है गुणों से युक्त। अगुणई, अगुणई का अर्थ होता है गुणहीनों से। अगुणई का अर्थ होता है गुणहीनों से। आरंभ गुरवी, आरंभ गुरवी का अर्थ है आरंभ में लंबी, आरंभ में लंबी। शयनी, शयनी का अर्थ है क्षयशीला या घटती स्वभाव वाली, घटती स्वभाव वाली या कम होती हुई स्वभाव वाली। फिर है वृद्धिमती, वृद्धिमती का अर्थ होता है लंबी होती हुई या लंबी हुई। फिर है पूर्वार्ध अपरार्ध, पूर्वार्धेन परार्धेन च, इसका अर्थ पूर्वाह्न और अपराह्न। इसका पूर्वार्ध का अर्थ है पूर्वाह्न और अपरार्ध का अर्थ होता है अपराह्न। भिन्ना, भिन्ना का अर्थ है छाया की तरह अलग अलग। भिन्ना का अर्थ क्या है, छाया की तरह अलग अलग। खल सज्जना नाम, खल यानी दुष्टों और सज्जना नाम सज्जनों की, दुष्टों और सज्जनों की। महीमंडल, महीमंडल पृथ्वी को सुशोभित, महीमंडल माने पृथ्वी को सुशोभित, और मंडनाय का अर्थ होता है करने के लिए। महीमंडल, मंडनाय ये पूरा एक शब्द है, इसका अर्थ है पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। मही का अर्थ होता है पृथ्वी। मरालई, मरालई का अर्थ है हंसों से, मरालई का अर्थ है हंसों से। विप्रयोग, विप्रयोग का अर्थ होता है अलग होना या वियोग होना। गुणज्ञेषु, इसका अर्थ है गुणों को जानने वालों में। गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु का अर्थ है गुणों को जानने वालों में। आस्वादितोया, इसका अर्थ है स्वाद युक्त जल वाली। आस्वादितोया का अर्थ है स्वाद युक्त जल वाली। आसाध्य, आसाध्य का अर्थ है प्राकर, क्या अर्थ है पाकर या प्राप्त करके। अपेय, अपेय का अर्थ है न पेय, न पाने योग्य, अर्थात न पीने योग्य। अपेय का अर्थ क्या होता है, न पीने योग्य। तो आगे देखेंगे, ये कुछ अन्वय दिए हुए हैं जो श्लोक आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। आपके इसमें अध्याय में उन्हीं का ये अन्वय, अन्वय का अर्थ है इनको जो संस्कृत दी हुई है श्लोकों की उसको इसमें सरल तरीके से दिया हुआ है। आगे अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। वित्ततः का अर्थ क्या होता है, धन से नष्ट हुआ व्यक्ति कैसा होता है। अक्षीणः यानी कि नष्ट नहीं होता है, अर्थात यदि धन से अगर व्यक्ति पर धन नष्ट हो जाता है तो उसका नाश नहीं होता है। अक्षीण माने नहीं नष्ट होने वाला। दूसरा है कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्। किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। तो इसका आत्मनः यानी स्वयं के प्रतिकूल आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा है कुत्र दरिद्रता न भवेत्। कहाँ दरिद्रता नहीं या कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वचने, वचन अर्थात बोलने में, यदि मीठा बोलने में हमें कंजूसी या प्रिय वाक्य बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। फिर वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्षा माने पेड़, स्वयं माने स्वयं, कानि न खादन्ति क्या नहीं खाते हैं। पेड़ स्वयं क्या नहीं खाते हैं, पेड़ स्वयं क्या नहीं खाते हैं, फलानि अर्थात फल, वह स्वयं के फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। फिर है अगला प्रश्न का पुरा लघ्वी भवति। कौन पहले लंबी होती है, तो होती है छाया। पूर्वार्ध छाया, दिन के पूर्वार्ध भाग की छाया जो होती है वह कैसी होती है, पहले लंबी होती है।
ठीक है। और बाद में वह धीरे धीरे कैसी हो जाती है, वह कम होती चली जाती है, लघ्वी अर्थात छोटी होती है। सॉरी का पुरा लघ्वी विभक्ति पहले कौन पहले लघ्वी यानी छोटी होती है, अर्थात छाया, जो छाया होती है पूर्वार्ध भाग की छाया वह कैसी होती है, पहले कम होती है। फिर है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखेंगे। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम व, प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्त अर्थात धन की अथवा चरित्र की। तो हम क्या लिखेंगे, वृत्तम, वृत्तम का होता है चरित्र। तो हमें इसमें से प्रश्न में से किम हटा देंगे और किम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, वृत्तम। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे यत्नेन रक्षेत वृत्तम, ठीक है। और इसमें से वित्त और व इन दोनों को हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे उत्तर में, यत्नेन, किम की जगह लिखेंगे वृत्तम, यत्नेन वृत्तम रक्षेत। क्या लिखेंगे, रत्नेन वृत्तम रक्षेत। फिर है दूसरा प्रश्न, अस्माभि किम न समाचरे कीदृशम आचरण न कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो इसमें से कीदृशम हटा देंगे, कीदृशम के स्थान पे लिखेंगे आत्मनः प्रतिकूलम। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्माभि आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम न कर्तव्यम, हमें अब स्वयं के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। जो स्वयं के लिए कैसा हो, अच्छा ना हो, वह आचरण हमें दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है जंतवः केन तुष्यन्ति, प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं। जो सभी प्राणी होते हैं वे किससे संतुष्ट होते हैं। तो इसमें लिखेंगे किससे संतुष्ट होते हैं, प्रिय वाक्य बोलने से। तो केन जो है इसको हटा देंगे, इसके स्थान पर हम लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से। तो केन के स्थान पर हम लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन, और बाकी पूरा प्रश्न में से लिखेंगे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अगला प्रश्न है सज्जनानां मैत्री कीदृशी भक्ति, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। तो सज्जनों की मित्रता हम लिखेंगे कैसी होती है, पुरा लघ्वी वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य परार्ध छाया। जिसका उत्तर होगा पुरा लघ्वी सज्जनानां मैत्री, इसमें कीदृशी हटाएंगे और यहाँ से लिखेंगे सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य परार्ध छाया। पहले छोटी और धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होती हुई दिन के परार्ध भाग की छाया की तरह, दिन के परार्ध भाग की छाया की तरह। आगे देखेंगे सरोवराणाम हानि कदा भवति, सरोवरों की हानि कब होती है। तो इसमें कदा हटा देंगे और कदा की जगह लिखेंगे मरालय सह वियोगेन, सरोवराणाम हानि मरालय सह वियोगेन भवति। कदा को हटा के कदा के स्थान पर हम ये पूरा लिखेंगे मरालय सह वियोगेन, उसका उत्तर हो जाएगा सरोवराणाम हानि मरालय सह वियोगेन भवति। सरोवरों की हानि हंसों के साथ वियोग से होती है। अगला प्रश्न देखेंगे क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं योजय। क स्तंभ में विशेषण पद दिए गए और ख स्तंभ के अंतर्गत विशेष्य पद दिए गए हैं, जिनको कि हमें उचित तरीके से मिलान करना है। पहला देखेंगे क आस्वाद तोया, इसको हम ये किसका विशेषण है, ये है नद्य, अर्थात स्वादिष्ट जल वाली कौन होती है, नदियाँ, जिसका हो गया नद्य है। दूसरा है गुण युक्त, गुणों से युक्त कौन होता है, किसको बताया गया इसमें, दरिद्र को। दिन से पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध भाग की छाया की तरह का क्या होती है, खलानाम मैत्री, अर्थात दुष्टों की मित्रता। फिर है दिनस्य परार्ध भिन्ना, तो इसका होगा सज्जनानाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, दिन के परार्ध भाग की छाया की तरह। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है
अधोलिखितयोः श्लोकद्वयोः आशयं हिंदी भाषाया आंग्लभाषाया वा लिखा। अब ये नीचे लिखे हुए 2 श्लोकों का आपको हिंदी में या इंग्लिश में आपको क्या लिखना है, आशय लिखना है। तो आपको हमने पहले सभी श्लोकों का लिखवा दिया है, तो हम इस प्रश्न को अपनी कॉपी में नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे 5वां प्रश्न। अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकं पदं चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों की भिन्न प्रकृति वाला शब्द हमें ढूंढ करके लिखना है। आगे देखेंगे, इसमें पहला है वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। इनमें से हमें जिसका अर्थ भिन्न है उसको हमें लिखना है। देखिए, ये जो वक्तव्यम, कर्तव्यम और हंतव्यम ये तीनों शब्द हैं, इसमें तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन सर्वस्वम शब्द में तव्यत का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी प्रकार से ये सर्वस्वम शब्द जो है वह अलग है। आगे देखेंगे दूसरा, यत्नेन वचने प्रियवाक्य प्रदानेन मरालेन। अब देखिए, यत्नेन, प्रियवाक्य प्रदानेन और मरालेन, इसमें किसका प्रयोग हुआ है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीय एकवचन का। लेकिन वचने शब्द जो है इसमें सप्तमी का प्रयोग हुआ है, इसमें तृतीय का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए ये शब्द वचने शब्द जो है वह कैसा है, भिन्न प्रकृति का है, यह अलग है। आगे देखेंगे, श्रूयताम, अवधार्यताम, धन्वताम और क्षम्यताम। इसमें भी श्रूयताम, अवधार्यताम और ये क्या है, क्षम्यताम, ये तीनों अलग प्रकृति के हैं। और धन्वताम ये क्या है, ये अलग प्रकृति का है, अर्थात इसका ये भिन्न है इन चारों में। अगला प्रश्न है, जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः। अब देखिए, जंतवः और नद्यः और विभूतयः, ये सभी, इनका जंतवः का अर्थ होता है जंतु, नद्या का अर्थ नदियाँ और विभूत यानी कि विभूत का अर्थ संपत्तियाँ, तो इनका अलग अर्थ है। और परितः शब्द कैसा है, ये है, परितः शब्द एक अव्यय शब्द है। ठीक है, तो ये भिन्न प्रकृति का है, इसलिए ये अलग हो गया। आगे देखेंगे, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम करो। स्थूल पदों को, स्थूल का अर्थ होता है बड़े अक्षरों को, ठीक है, शब्दों को लेकर के प्रश्न निर्माण करना है आपको। देखेंगे, पहला है, वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, वृत्त होता है चरित्र, चरित्र से नष्ट हुआ, नष्ट हो जाता है। और वृत्ततः शब्द की जगह पर हम क्या लिख देंगे, कस्मात, और बाकी पूरा इसमें से प्रश्न में से लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो क्या बनेगा प्रश्न, कस्मात क्षीणः हतः भवति। क्या बनेगा प्रश्न, कस्मात किससे नष्ट हुआ व्यक्ति मर जाता है। आगे देखेंगे दूसरा, धर्म सर्वस्वम श्रद्धा अवधार्यताम। धर्म का सब कुछ सुन करके धारण करना चाहिए। धर्म सर्वस्वम, इसमें द्वितीय व्यक्ति प्रयोग, इसमें प्रयोग हुआ है। इसको इसके स्थान पर हम फिर प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द लगाएंगे। क्या बोलेंगे, क्या सुनकर धारण करना चाहिए। तो क्या को संस्कृत में क्या बोलते हैं, किम, किम श्रुत्वा अवधार्यताम, क्या सुन करके धारण करना चाहिए। अर्थात ये धर्म सर्वस्वम के स्थान पर किम लिखना है और उसके बाद में पूरा लिख करके यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है अंत में। अगला है, वृक्षः फलम न खादन्ति। वृक्ष फल नहीं खाते हैं। तो वृक्षः शब्द ये प्रथमा विभक्ति के बहुवचन है, इसके स्थान पर हम किम शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगाएंगे। तो क्या बनेगा, के। कौन फल नहीं खाते हैं, तो इसमें प्रश्न बनेगा, के फलम न खादन्ति। क्या प्रश्न बनेगा इसका, वृक्षः के जिस स्थान पर क्या जाएगा, के, बनेगा के फलाः न फलम न खादन्ति। फिर है अगला प्रश्न, खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। दुष्टों की मित्रता आरंभ गुर्वी यानी कि प्रारंभ में कैसी होती है, बड़ी होती है। तो इसका प्रश्न बनाएंगे, खलानाम, खलानाम के स्थान पे क्या आ जाएगा, केशाम, और उसके बाद में ये पूरा हम प्रश्न में से लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इसका प्रश्न बन जाएगा इस प्रकार से। आगे देखेंगे 7वां प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्त। नीचे लिखे वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित करना है। इसका सिर्फ हमें क्या बदलना है, लकार बदलना है। और ये जो क्रियापद हैं
अंत में इनका में लकार बदलना है। किस में बदलना है? लोट लकार में। लेकिन इनका जो पुरुष और वचन है वे हमें वही रखना है, उसको हमें नहीं बदलना है। देखेंगे संति, पहले देखेंगे स पाठम पठती, तो ये पाठ पठती शब्द लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। और लोट लकार में पठती क्या बनता है? पठतु, प्रथम पुरुष एक वचन में। संति ये भी प्रथम पुरुष का बहुवचन है और लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन बनता है संतु। वदति ये प्रथम पुरुष एक वचन का है लट लकार का, इसका हम लोट लकार में बदलेंगे प्रथम पुरुष एक वचन तक बनेगा वदतु। समाचरसि, समाचरसि का मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसको मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार में बनेंगे, क्या बनेगा? समाचर। फिर है संरक्षन्ति, संरक्षन्ति इसका जब हम लोट लकार में बदलेंगे, इसको लोट लकार ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो इसको भी हम प्रथम पुरुष बहुवचन में बदलेंगे तो कहते हैं संरक्षन्तु। करोमि ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसको हम लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन बनेंगे तो क्या बनेगा? करवाणी। क्या बनेगा? करवाणी। ठीक है, इस प्रकार से आप ये सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, और इसको अपना काम पूरा करेंगे। और अभी इसमें कुछ ये प्रत्यय के विषय में कुछ बताया गया है, ये आप इधर से देख लेंगे। ये उपसर्ग के विषय में कुछ बताया है। क्रिया से पूर्व जुड़ने वाले प्र, परा आदि शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे हिरी धातु से उपसर्गों का योग होने पर निम्नलिखित रूप बनते हैं। प्र प्लस हिरी, इसमें प्र उपसर्ग में हिरी धातु के साथ प्र उपसर्ग का उपयोग होता है तो इसका अर्थ बनता है प्रहार। और इसमें वी उपसर्ग जुड़ जाता है तो बनता है विहार। और उप उपसर्ग लगता है हिरी धातु बन जाता है उपहार। और हिरी धातु में सम उपसर्ग बनता है तो संहार। शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्ययों में टाप और घीप प्रत्यय कैसे होते हैं? ये मुख्य होते हैं जो कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे बाल शब्द जो है इसमें टाप प्रत्यय लगाते तो बन जाता है ये बाला बन जाता है। और अध्यापक शब्द में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो अध्यापिका बन जाता है। लघु शब्द में घीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो लघवी बन जाएगा। और गुरु शब्द में घीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये गुर भी बन जाता है। तो इस प्रकार से आप ये दोनों पॉइंट अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।